कितने लोग संतान के लिए आते हैं, कितने लोग विवाह के लिए आते हैं, कितने। एक बात आपको कहेंगे, अगर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता ना तो तुम एक बार पशुपति व्रत करने के बाद दूसरी बार मंदिर ही नहीं जाती। वो तो शंकर ने तुम पर कृपा करी तो तुम मंदिर जा रहे हो। ये तो एहसास वाला महाराज जैसा तो ना जाने कितना आया और चला गया, ना जाने कितने आकर चले गए। पर शंकर की भक्ति की जो ललकता, शंकर का विश्वास, शिव का अनुमोदन, शिव के प्रति जो दृढ़ता तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई है, ये दृढ़ता तुम्हारी इतनी बढ़ गई है कि शंकर भगवान की निंदा भी तुम नहीं सुन पाते। तो शंकर भगवान क्या तुम्हारी झोली नहीं भरेगा? जब उसके लिए तुम हो गए, वो तुम्हारा हो गया, उसके हो तो। अरे एक सेठ के घर में अच्छे से नौकरी कर लो, तुम्हारे छोरा छोरी का ब्याह सेठ जी कर देगा, गारंटी से कह रहा है, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। भले 8,000 तनख्वाह हो, 10,000 तनख्वाह, तुम सेठ जी की नौकरी करो, दिल से करो, उनका परिवार को अच्छे से संभालो, उनका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एक दिन सेठ जी, जब तुम्हारे बच्चों का विवाह का समय आएगा, सेठ जी उठा कर कह देगा, चिंता मत कर, बेटी की शादी है ना, मैं सामान पहुंचा दूंगा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो अपना काम समझ, मेहमान दे, पाहुने दे। सेठ भी अपने नौकर की शादी कर देता है, अपने नौकर के घर के विवाह को कर देता है। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो। नी सुने, सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले, फिर पोछा वोछा लगा के, झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ मत धो के। ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो। इंदौर से, अंबिकापुरी से कई नवयुवक लड़कों की टीम प्रत्येक रविवार को यहां सेवा करने आती है। वकील साहब, प्रत्येक रविवार को सेवा करने के लिए लड़कों की टीम आती है। हमने उन बेटों से एक बार पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों, किस लिए? तो कहा गुरुजी बस हम यहाँ पर काम करके जाते हैं ना, थोड़ी सेवा करके जाते हैं, तो एक हफ्ते में बाबा हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देता है कि हमको आना ही पड़ता है और हमारे साथ बढ़कर लोग आते हैं। ये स्थिति है हमारी। ये सेवा करो तो तुम किसी भी शिव मंदिर में जाकर सेवा करो। आराधना, बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसके भजन। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव आराधना, शंकर की आराधना। मौका मिले बाबा का जल समर्पित करे, शिव स्मरण करे, उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिवजी बिदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तुम रुका जी, कुंदुक का प्रहार कर माता पार्वती जी ने बिदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक
भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोगग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं करा हो तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाए। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार, हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लग गए? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर ले गए। घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया। और ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे, सोने के होंगे। अब उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे। चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के भटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन उभर ही जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। नहीं हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? नहीं, इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित होगा। बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है। कुंदक का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो महाकाल
काल है, विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है, भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है, और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है, रावण के अभिमान को तोड़ दिया इसलिए वेद्यनाथ है। वो साधारण नहीं, राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वही उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति काहे की माला बनी कौन नाम जपना। महाराज इस दिल से शिव नाम की भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ गया, कुंदकेश्वर। और कुंदुक के प्रहार के कारण पड़ा है। घर से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्मरण करते हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। मैं पहुंचा दो, मैं पढ़ महाराज दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है। इसकी सिवा शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा है, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है? पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रमाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण चलता है। करो भजन। उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहां पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी।
कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो जैसे तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अच्छी जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। महाराज मेरा खोई गया भोलाना। सावन का महीना आ रहा है, बहुत कावड़ जाएगी। अब की बार तो हमको भी थोड़ी चिंता है, क्योंकि कुबेरेश्वर से भी कावड़ वगैरह ज्यादा ही आ रही है। तो पराए कावड़ियां मना नहीं, सबके लिए प्रसाद व्यवस्था तो भोलेनाथ ही करेगा, सब उसको करना है। शिव से निवेदन, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा भूत भावन, मेरा भूतेश्वर, मेरा शिव शंकर औघड़ी। शिव कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है महाराज। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव आज कैलाश पर विराजमान है। श्री गणेश जी महाराज का आगमन हुआ और गणेश जी का आगमन होता है और गणेश जी महाराज आकर भगवान शिव जी के चरण पकड़ लेते हैं। देखिएगा जरा, देवताओं के गुरु अलग, देवताओं के गुरु अलग, दानवों के गुरु अलग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देव अधिदेव महादेव को जगत गुरु कहा जाता है। मतलब पूरे सृष्टि के अगर कोई गुरु हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत। कुछ कहना है? देव जरा माइक गलत। अच्छा, पेंटिंग भेजिए, कहां से आया? देव उसको माइक दे बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आकाश मुंड है, मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। इंडियन आर्मी में है आप? बहुत बहुत साधुवाद, मातृभूमि की सेवा में ऐसे ही लगे रहे। कैसे आना हुआ? गुरुदेव मेरे पहले 3 महीने पहले आया था, यहाँ आ चुके थे? यहाँ आया था जी। 3 महीने पूरा नहीं होने दिया, बाबा ने फिर बुला लिया। जय हो काशी विश्वनाथ की। छुट्टियां भी नहीं बची थी, पर बाबा ने क्या मेहर की, छुट्टियां भी मिल गई, मेरा आना भी हो गया। आते हुए एक पेंटिंग लाया हूँ गुरुजी, मैं देना चाहता हूँ आपको। आप खुद आ जाए, स्वागत है आपका। मेरे भारत की रक्षा करने वाले इस व्यासपीठ के नजदीक में आए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता। एक बार जोरदार था। बहुत बहुत
बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बैठिए विराज। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी और उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी